तो आज मैं एक नए टॉपिक में बात करने वाला हूँ, 3D कैरेक्टर एनिमेशन। ठीक है, आपने बचपन से ही, या मान लो आपके घर में बच्चे हैं, या मान लो आप कहीं जाते हैं, या मान लो कॉमिक्स फिल्में देखते हैं, तो उसमें 3D एनिमेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आज मैं पूरा बात करूंगा 3D कैरेक्टर एनिमेशन बनता कैसे है, किस सॉफ्टवेयर पे बनता है, और उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बनाता कौन है, और उस फील्ड में अगर आप बढ़ना चाहते हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो, या मान लो आप आगे जाना चाहते हो, तो आज मैं पूरी बात उस पर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है कार्टून। कार्टून है क्या, 3D एनिमेशन, कैरेक्टर एनिमेशन है क्या, तो आज मैं पूरा समझाने वाला हूँ। जैसे आपने चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, आपके घर में बच्चे हैं तो उसमें आपने कुछ राइम वीडियोस देखी होंगी, मोरल स्टोरीज देखी होंगी, तो उसको ही बोलते हैं 3D कैरेक्टर एनिमेशन। उसके साथ कुछ प्रोडक्ट एनिमेशन भी होता है, जैसे आपने टॉयज एनिमेशन देखा होगा, बहुत सारे फनी कार्टून देखा होगा, तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं कुछ कॉमिक्स वीडियोस, या मान लो कार्टून टॉयज वीडियोस एनिमेशन। ठीक है, तो अब इस चीज में हम देखो, हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो हम उस चीज को एक ऐड बना के ही हम सामने परोस सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, और आपकी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसे मान लो आप बिगनर हो, या मान लो आप 3D एनिमेशन लाइन में आना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत क्या क्या चीजें होती है। देखो 3D एनिमेशन के लिए अगर मैं बोलूंगा, अगर आप किसी 12th आपने मान लो पास कर लिया है, तो 12th पास करने के बाद आप किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं पर आप जाएंगे, मान सकते हो किसी बड़े आजकल इंस्टीट्यूट हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े यूनिवर्सिटी हैं जो 3D एनिमेशन में डिटेलिंग में कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन उसमें लाखों का पैसा लगता है, बहुत अच्छा पैसा लगता है। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास पैसा नहीं है, आप नए बिगिनर हो, नया सीखना चाहते हो, तो आजकल सबसे इजी है कि आप घर बैठ के ही ऑनलाइन सीख लें। बहुत सारा यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियो पड़ा हुआ है, जिसे आप देख के, सीख के आप आगे बढ़ सकते हो या काम कर सकते हो। रोक देना। ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, काम कर सकते हो। तो जैसे मान लो आपने घर से ही सीखना चाहते हो, घर से सीखने के लिए मैं सबसे पहले बता दूं सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है जो आप सीख के आप एक नए जॉब के लिए, या फ्रीलांस के लिए, या मान लो किसी कंपनी में जाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए होता है ब्लेंडर, होता है 3D सॉफ्टवेयर, ब्लेंडर होता है, माया होता है, सिनेमा 4D है, और हुडनी। ये 4-5 सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ब्लेंडर सीखते हो, तो ब्लेंडर एक तो ऐसा है कि आपके लिए फ्री है, उस पर आपको ये मान लो कोई पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो इससे आपको माया वगैरह है, सिनेमा 4D, हुडनी है, तो उस पर आपको चार्जेबल उसकी सब्सक्रिप्शन पैसा देना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो आए दिन क्रैश करता रहता है, आपका सिस्टम बेकार है। तो सबसे पहले आपको 3D सीखने के लिए आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, इलस्ट्रेटर सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो सीखोगे तो आपको टेक्सचर बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, आप 3D, आप मान लो ब्लेंडर आप बिगिनिंग से स्टार्ट करो, आप बिगिनिंग से स्टार्ट करो, उसको धीरे सीखो, आप उस चीज में आगे बढ़ो। उसके बाद थोड़ा मोड़ा सीखने के बाद आप किसी भी कंपनी में आके इंटर्नशिप कर सकते हो। साल 6 महीने करोगे तो आपको उसमें सीखने को मौका मिलेगा। आप जो चीज आपने घर पे सीखा है, प्रैक्टिस किया, वो आप यहाँ पर आके आप कर सकते हो। तो ये तो आपको फ्री जुगाड़ है। इसमें क्या हुआ, आपने घर से फ्री सीखा, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है जिसपे 3D सपोर्ट कर गया, आपने बेसिक वहां सीखा, और किसी आप कंपनी में, या मान लो किसी प्रोडक्शन हाउस में, एनिमेशन स्टूडियो में जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर आपको कोई पे करता है तो ठीक है, नहीं करता तब भी आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आप प्रैक्टिस करोगे और आप सीखोगे। ठीक है, अगर आप मान लो 12th के बाद आप कोर्स करना चाहते हो, डिग्री लेना चाहते हो, किसी बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके आप 3D सीखना चाहते हो, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, वहां पर जाके आप सीखो, वहां आपको डिटेल में सिखाएंगे, समझाएंगे। उसके बाद आप किसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करिए, उसके बाद आप आगे कैरियर में अपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़िए। ठीक है, अब ये बात तो रही, हम पूरा 3D से बता दिया कि ये काम है। अब दूसरा टॉपिक हमारा ये है, जैसे मान लो आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपका मान लो कोई कुछ भी आता है, तो हम उसको 3D कैरेक्टर के रूप में हम कुछ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ, उस पर हमने ये दिखाया है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं, खेलने के साथ हमने उसमें कॉमिक लगा दिया, पूरा एनिमेशन दिखाया हमने, खेलते हुए पूरा एनवायरनमेंट हमने बनाया है। अब उन बच्चों को हमने दिखा दिया है कि वो दुकान वाले के पास जाते हैं और वहां उनसे कुछ खाने को मांगते हैं।
तो खाने के लिए कुछ होता नहीं है तो दुकान वाला देता है उसको नॉर्मल सा जो होता है उसके पास। तभी वहाँ एक जिन्न प्रकट होता है, जिन्न प्रकट होगा और वो बच्चों को लाके देगा और बाकी प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। तो ये हमने पूरा 3D कैरेक्टर एनिमेशन में, कॉमिक्स में हमने दिखा दिया है। अब इसी चीज को अगर हम सच में रियल में शूट करने जाएंगे तो शायद लाखों का खर्च आएगा और छोटी कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ये होता है 3D। ठीक है, तो अभी मैं आपको चलता हूँ दिखाने कुछ सैंपल्स की 3D एनिमेशन बना कैसे है, हमने उसको बनाया कैसे है और वो आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विसेज के लिए या आपके वीडियोस के लिए कितना ज़्यादा यूज है 3D एनिमेशन। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे, आप वहाँ पर देखिए। तो जैसा आप देख रहे हैं ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर दिख रहा होगा, ये समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा ये है क्या। ठीक है, अब दिखाते हैं ये पूरी दुनिया है। दुनिया के अंदर हम ले चलते हैं, हमारा एक गांव है और उस गांव में हम अपना एक छोटा सा गांव दिखाते हैं जो हमने एक नया दुनिया बनाई है। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी दुनिया है। ठीक है, तो ये देखिए हम इसके अंदर ले चलते हैं अपने गाँव में कि ये गाँव बना कैसे है, ये दिखेगा कैसे, तो ये कैसा लग रहा है। तो चलिए एक हम मॉडल मोड में आते हैं। ये देखिए थोड़ा अब समझ में आया होगा आपको ये है क्या। ठीक है, ये होता है 3D। ठीक है, ये पूरा हम कॉमिक्स पे ही काम करने वाले हैं। ये एक जिन है जो एक गांव में, एक हमने करीब 8-10 घर का एक घर दिखाया, गांव दिखाया है। उस गांव में, उस गांव के बीचों बीच में हमने ये दिखाया है। ठीक है, ये आपको कुछ पेड़ भी दिख रहे होंगे, कुछ घर भी दिख रहे हैं, कुछ छोटे बड़े घर दिख रहे हैं, कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब मैं ले चलता हूँ आपको एक, ये देखो कैरेक्टर है हमारा। ठीक है, ये देखिए कैरेक्टर, आप ये बच्चे हैं, ये आपको कुछ खिलौने भी दिख रहे होंगे, वो खड़ा हुआ है कैरेक्टर। ठीक है, ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बार टेक्सचर मोड में। ये देखिए अब ये हमारा पूरा गांव जो है हमने पूरा जो बना रखा है ये प्रॉपर अब निकल के आया है। ठीक है, ये घर हैं, ये देखो ज़मीन भी हमने प्रॉपर दिखाया हुआ है कि जो बरसात के मौसम में जो काई नहीं जम जाती। ठीक है, प्रॉपर टेक्सचर, प्रॉपर रियलिस्टिक फील लाने के लिए प्रॉपर वही लुक हमने दिया है इसमें। ठीक है, ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाई है, देखो पूरा दुकान है हमारा। ठीक है, ये रेडी पटरी नॉर्मल जो दुकान होती है वो दुकान है, कुछ ये पेड़ भी दिखाए हैं हमने। ठीक है, ये इन्वायरमेंट आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये हमने जो छत दिखाया, छत के ऊपर टाइल्स भी दिखाया है कि प्रॉपर ये पुराने टाइप का घर दिखे। ठीक है, क्या होता है 3D में हम काम करते हैं तो हम पूरा कॉमिक्स बनाने का पूरा प्रयास करते हैं क्योंकि बच्चों को अच्छा लगे और उन बच्चों के साथ साथ ये बड़ों को भी अच्छा लगता है क्योंकि ये आजकल हर कोई ही देखता है। ठीक है, ये अडल्ट नहीं होता, ये हर कोई देखता है। तो ये जैसे आप प्रॉपर देख रहे होंगे, ये हमने प्रॉपर जिन्न को दिखाया है, इतना बड़ा रूप है इसका। ठीक है, ये देखिए आप, हमने पीछे बादल भी दिखाया हुआ है, आप देख रहे होंगे जिन्न का। ठीक है, ये प्रॉपर इसके। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका एनिमेशन प्ले करके दिखाता हूँ कि एनिमेशन ये कैसा बना है एक बार। ठीक है, ये कुछ हमारे टाइमलाइन है। ठीक है, मैं आपको इसका दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, सबसे पहले हमने जो दिखाया है ये बच्ची है। ठीक है, ये बच्चे जो है यहाँ पर जो झूले पे झूल रहे होते हैं। ठीक है, ये देखिए आप। भाई, मुझे चाट खाने का मन कर रहा है, चलो ना चाट खाने चलते हैं। रिया, यहाँ कहाँ चाट मिलेगी? भाई, उधर देखो ना, वहाँ चाट वाला खड़ा है, चलो ना हम उसके पास चलते हैं। चाट वाले अंकल, हमें चाट खानी है, हमें बढ़िया सी चाट बना के खिलाओ ना। ये लो बेटा आपकी चाट। नहीं अंकल, मुझे ये चाट नहीं खानी है, मुझे तो बढ़िया वाली चाट चाहिए। बेटा ये बढ़िया वाली ही चाट है, अरे सब लोग यही खाते हैं। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि इसका हाथ है, ये हाथ आपको प्रॉपर यहाँ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमने भी हाइड कर रखा है, तो इसलिए हाथ आपको प्रॉपर इसका दिख नहीं रहा है। ये दिखाता हूँ आपको किसका बात कर रहा हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, इसका सर भी नहीं दिख रहा होगा, आंखें भी नहीं दिख रही क्योंकि हमने क्या है थोड़ा हैवी ना हो इसलिए हमने थोड़ा हाइड कर रखा है इसको। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट सीन दिखाता हूँ। अरे अंकल जी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन है। ठीक है, भाई, मुझे चाट खाने का मन कर रहा है, चलो ना चाट खाने चलते हैं। प्रिया, यहाँ कहाँ चाट मिलेगी? भाई, उधर देखो ना, वहाँ चाट वाला खड़ा है, चलो ना हम उसके पास चलते हैं। चाट वाले अंकल, हमें चाट खानी है,
हमें बढ़िया सी चाट बना के खिलाओ ना। ये लो बेटा आपकी चाट। नहीं अंकल, मुझे ये चाट नहीं खानी है, मुझे तो बढ़िया वाली चाट चाहिए। बेटा ये बढ़िया वाली ही चाट है, अरे सब लोग यही खाते हैं। अरे अंकल जी, आपको नहीं पता, इन बच्चों का पसंदीदा चाट वाला एक ही है, फूड एंड फन का न्यू टेस्टी स्नैक्स चाट वाला। ये लो बच्चों, खाओ और मजे करो। वाह, यही तो यम्मी चाट वाला मुझे चाहिए था। फूड एंड फन का टेस्टी, यमी और क्रिस्पी चाट वाला में है कॉर्न्स, जो हेल्दी भी है। तो अब हर बच्चे को सिर्फ फूड एंड फन चाट ही चाहिए। तो देखा आपने, तो इस टाइप का पूरा बनता है कॉमिक्स एनिमेशन। ठीक है, इस टाइप का काम होता है, ऐसे ही प्रोसेस होता है। चाहे आप बड़े किसी चैनल्स का काम देखते होंगे, या टीवी पे देखते होंगे, या बड़े एनिमेशन स्टूडियो का काम देखते होंगे, या मतलब कोई भी आप हॉलीवुड टॉलीवुड कोई भी कहीं भी देखते होंगे, आपको अगर लगता है कि ये कैसे काम होता है एनिमेशन में, वीएफएक्स में, तो सेम यही प्रोसेस होता है। बस ये है कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाया, मैं शॉर्टकट में ही आपको दिखाया हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।